मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं सनातन दर्शन पेज और मैं हूं आचार्य कृष्ण मोहन। आज हम चर्चा करेंगे दाम्पत्य जीवन के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली में वैसे तो तरह तरह के योग होते हैं, दाम्पत्य सुख में वृद्धि के भी और दाम्पत्य सुख में कलह के भी कारण बनते हैं। मांगलिक योग होना, अगर मंगल दोष अधिक दोष कारक है तो भी दाम्पत्य जीवन में कलह होता है। जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होना, उसमें भी कभी कभी दाम्पत्य सुख में कलह का कारण बनता है। उसी तरह से जन्म कुंडली में दाम्पत्य सुख के विचार के लिए सप्तम भाव का विचार होता है। अगर हमें दाम्पत्य सुख के बारे में देखना है तो हमें सप्तम भाव पर विचार करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत से ग्रह होते हैं, उनका अपना अपना अलग महत्व है कि किस भाव में कैसे ग्रह बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। लेकिन मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, ये विषय है सप्तम भाव में राहु की स्थिति। सप्तम भाव में अगर राहु बैठ गए तो निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख में कलह का वातावरण बनता है। प्रायः जन्म कुंडली में देखने पर, जैसे आजकल कुंडली का मिलान होता है, कुंडली के मिलान में जब जन्म कुंडली का मिलान होता है तो किसी के अगर गुण मिल गए 27, 30 मिल गए तो प्रायः लोग कहते हैं कि भाई गुण तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। अब वहां पर सारी प्रधानता गुण को दे दी गई। जन्म कुंडली में अगर मैत्री दोष का विचार नहीं हुआ तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैत्री अगर शुभ नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में आपसी मैत्री भी होना जरूरी है। जब आप कोई व्यापार करते हो तो आप प्रायः पंडित जी से यही पूछते हैं कि पंडित जी हमारी ये राशि है तो मैं फला के साथ में व्यापार करूं कि नहीं, क्योंकि मेरी उसकी राशि मिलती कि नहीं। तो बिल्कुल सेम व्यवस्था दाम्पत्य सुख में भी होता है, दाम्पत्य जीवन में भी होता है कि हमारी ये राशि है तो हमें किस राशि वाली कन्या से विवाह करना चाहिए, अथवा हमारी ये राशि है तो मुझे किस राशि वाले वर के साथ में, किस राशि वाले लड़के के साथ में शादी करनी। तो जन्म कुंडली का विचार करते हुए अगर सप्तम भाव में राहु बैठे हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि देखो जन्म कुंडली में जो हम दिन भर कुंडली लोगों की सेवा में देखते हैं तो उसमें सातवें घर का अगर विचार नहीं हुआ और सातवें घर में राहु का उपाय नहीं हुआ तो ये भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, यहाँ तक कि विच्छेद का भी योग बनता है। तो अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु हैं तो विवाह के, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, विवाह के पूर्व ही सप्तम भाव के राहु का उपाय आप करें। उपाय क्या करना है? सबसे बढ़िया उपाय होता है कि जितना हमारा वजन है उतना वजन बराबर अनाज गौशाला में अमावस्या के दिन अथवा शनिवार के दिन अथवा बुधवार के दिन आप जा करके किसी भी गौशाला में दान कर दीजिए। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं जो बहुत ही कारगर उपाय है, वो कारगर उपाय है गाय का दान करना। अगर आप इन्हीं दिनों में शनिवार को, बुधवार को अथवा अमावस्या को अगर आप गाय का दान कर देते हैं तो भी ये दोष बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाता है। अगर आप सीधे सीधे गौ का दान नहीं कर सकते हैं तो गाय की बछिया का भी दान कर सकते हैं। अगर आप बछिया भी नहीं दान करना चाहते तो उसके स्थान पर आप चांदी की गाय बनवा करके शनि मंदिर में आप दान कर सकते हैं, अथवा कहीं पर जल प्रवाह कर दीजिए।
एक उपाय इसमें और बढ़िया होता है, विवाह के पहले ही साल भर पहले आप नियम उठा लीजिए और प्रत्येक शनिवार को अथवा अमावस्या को टोटल आपको 6 बार ही दान करना है। पानी वाला नारियल लेना है, 6 नारियल, और उसको ले जाकर के चलते पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप प्रत्येक अमावस्या को 6 नारियल प्रवाहित कर देते हैं तो लाल किताब के अनुसार भी यह दोष भंग हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कार्य आपको करना है विवाह के पहले। अगर विवाह के पहले ही उपाय हो जाता है तो ये दोष पूरी तरह से शांत हो जाता है। अगर कदाचित आप ये उपाय विवाह के पहले नहीं कर पाए, कन्या हो अथवा वर, तो विवाह के बाद भी ये आप उपाय कर सकते हैं। विवाह के बाद भी यह उपाय करने से ये दोष पूरी तरह से शांत हो जाता है। और किसी सुयोग्य आचार्य से आप राहु भगवान का जाप भी जरूर करा लें। राहु जी का जाप कराने से भी दाम्पत्य सुख में बहुत ही अच्छी वृद्धि होती है। इसलिए अगर इस तरह से जन्म कुंडली में आपके योग है तो आप इस तरह का उपाय करके अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। नमस्कार।